ये लोमड़ी एक बड़ी मछली पकड़कर तेजी से अपने बिल की ओर लौट रही है, जहाँ चार छोटे छोटे भूखे शावक उसका इंतजार कर रहे हैं। लोमड़ी माँ ने अपना घर जंगल में नहीं बनाया, बल्कि समुद्र किनारे के एक छोड़े हुए जहाज के गोदाम में बसा लिया। चारों शावकों की परवरिश के लिए वो समुद्र के नियमों से अच्छी तरह वाकिफ हो गई। जब भी ज्वार का पानी उतरता है, वो खाने की तलाश में निकल पड़ती है। लोमड़ी की सूंघने की शक्ति इंसानों से 400 गुना ज्यादा तेज होती है, जिससे वो आसानी से छिपे हुए समुद्री जीव ढूंढ लेती है। आज भूख से तड़प रहे शावक माँ को मछली लाते देखकर बेहद खुश उठते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उनका पेट भर जाएगा। जैसे जैसे शावक बड़े होते गए, उनकी भूख भी बढ़ती चली गई। कहावत सच हो गई, आधा जवान माँ बाप का दिवाला। उनकी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए लोमड़ी माँ लगातार मेहनत करती रही। उसका मेन्यू भी ज्वार भाटे के साथ बदलता रहता है। आज का पकवान शावकों का सबसे पसंदीदा निकला, ऑक्टोपस, जिसे न सिर्फ खाया जा सकता है, बल्कि ये रस्साकशी खेलने का भी बेहतरीन साधन है। खेल खेल में ही उनका पेट भर जाता है। लोमड़ी माँ के लिए सबसे जरूरी यही है कि उसके नन्हे शावक स्वस्थ और मजबूत बने। खूब खा पी लेने के बाद वे किसी ठंडी छाव में दुबक कर सो जाते हैं। संसाधनों की कमी वाले मौसम में समुद्र सिर्फ लोमड़ियों ही नहीं, बल्कि कई दूसरे जानवरों के लिए भी जीवन रक्षक साबित होता है। ठंडी हवाओं के बीच समुद्र की खुशबू में घुली गंध सर्दियों की नींद से जागे भूखे भालुओं को भी खींच लाती है। वे अपने नथुनों से हवा को सूंघते हुए उस गंध के पीछे पीछे बढ़ जाते हैं। किनारे पर एक विशाल व्हेल मृत पड़ी थी। भले ही उसका शरीर सड़ चुका हो, लेकिन भूखे भालुओं के लिए ये किसी दावत से कम नहीं था। व्हेल की मोटी चर्बी भालुओं के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। वे बड़े बड़े टुकड़े नोच कर खाते हैं और अपने शरीर की जरूरत पूरी करते हैं। भोजन की कमी के इस मौसम में समुद्र ने इन सब जीवों को भरपूर साधन दिए। इसी से उनकी जिंदगी आगे बढ़ पाई, मानो ये सब कुछ प्रकृति का बारीकी से बनाया हुआ नियम हो।